रघु, तुमने बताया नहीं कि तुम इतने अच्छे घर में रहते हो। हमें लिख ही दिया होता। ये टेबल तो बड़ी अच्छी है। कहाँ से ली शारदा? भाई हमारे घर में तो इतनी बड़ी टेबल है कि पूरी एक बारात साथ बैठ के खाना खा सकती है। कितनी बारातें खा चुकी हैं आपके घर में? कोई ना। ये खाना मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर बनाया है। भाई ये खाना वाना बनाने के चक्कर में क्यों पड़ गई शारदा? मेरी दादी ने तो कभी बर्तनों को हाथ तक नहीं लगाया। और मेरी माँ, उसको तो ये भी नहीं पता कि किचन घर के किस कोने में है। ये सब करने की क्या जरूरत? लगता है बड़े लाड प्यार से पली हो तुम। बेबी। ओफो, ऐसा लग रहा है कोई महाभोज हो रहा है। लेकिन हमारी बेबी तो स्पेशल खाना खाती है। अगर ये नहीं मिले तो हमारी बेबी भूखी मर जाएगी। लेकिन ये सब अब आप लोगों से तो ये सब होगा नहीं ना। मेरा कहने का मतलब है बेबी के खाने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। हाँ, अब आप कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? इसलिए 5 स्टार होटल से मैं ही लेके आ गया हूँ। हेलो बेबी। कितनी बातें बनाते हो लल्लू। कितनी भूख लगी है मुझे। हाँ, एकदम बढ़िया फिश फ्राई बेबी, खा लो। वो क्या है ना, सवेरे से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इनकी तबीयत भी सुबह से ठीक नहीं है। वैसे मैं यहाँ ये खाना बैठकर खा रही हूँ, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, तुम अपने थाली में खा रही हो और हम अपने। क्या करें, तुम्हारा नसीब ही ऐसा है। तुम्हारा नसीब ही ऐसा है। तुम्हारा नसीब ही ऐसा है। छोटी माँ, चाचू बिल्कुल बदल गए हैं। ऐसा नहीं कहते बेटा। क्यों नहीं कहते? सच है। पहले शामू चाचा मुझसे इतना प्यार करते थे, वो इतने अच्छे थे। लेकिन आज वो चाची चिल्ला रही थी और कुछ नहीं कहा उन्होंने। मुझसे बात भी नहीं की। गंदे हैं शामू चाचा। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन अगर मैं तुमसे एक बात कहूं तो तुम मानोगी? मानोगी ना मेरी अच्छी परी? देखो बेटा, जब कभी किसी को कोई बात बहुत बुरी लगती है या बहुत दुख होता है तो या तो वो रोता है या फिर चुप हो जाता है। अब जब तुम्हें बुरा लगा तो तुम रोई ना, रोई के नहीं? पर चाचू बहुत बड़े हैं, वो कैसे रो सकते हैं? लेकिन मेरे साथ भी। सबके साथ बेटा। तुमने देखा नहीं, आज उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, यहां तक कि तुम्हारे बाबा से भी नहीं। कोई ना, चुप हो जाओ बेटा, रोते कोई नहीं। ना बेटा, रोने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, बहादुर लड़कियां रोती नहीं। चुप हो जाओ, जाओ जाकर मुंह धो लो। जाओ जा। मेरी अच्छी बच्ची। सचमुच शारदा, श्याम बहुत बदल गया है। अब आप भी बच्चों की तरह बातें करने लगे। माना कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, रिश्तों में बदलाव भी आते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती वो है जो हालात के साथ कभी ना बदले। श्याम बदल गया है, इसके पीछे भी एक वजह है। उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ से गुजर रही है जहां पर सिर्फ तनाव ही तनाव है। और फिर आप ये क्यों नहीं देखते कि उसके लिए भी ये आसान नहीं है? मुश्किलों से तो हम दोनों सारी जिंदगी लड़ते आए हैं शारदा, लेकिन श्याम कभी ऐसा नहीं था। आपके लिए सब कुछ ज्यादा मुश्किल इसलिए लग रहा है
खैर छोड़िए, मैंने आपसे कहा था ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ये लीजिए, फिर से बिजनेस शुरू करने के लिए। इतने सारे पैसे? माया जी ने दिए हैं आपके बिजनेस के लिए। शारदा, आपने उनसे पैसे लिए? उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए थे शारदा, उन्हें ये पैसे वापस लौटा दो। पहले मैंने भी लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से दिया है। ये उनके विश्वास का प्रतीक है, मैं मना नहीं कर सकी। फिर मैंने सोचा कि इसमें बुराई क्या है, बिजनेस शुरू करने के लिए हमें बाहर से उधार तो लेना ही पड़ता। जब उन्होंने खुद आग्रह किया तो उन्हीं से सही। हमें उनकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। सवाल ही नहीं उठता, उन्होंने खुद मुझे ये पैसे दिए हैं। जब मैंने मना किया था उन्हें बहुत बुरा लगा था। अब आप चाहते हैं ये पैसे वापस करके मैं उनका अपमान करूं? हमें भी तो उनके जज्बात की कदर करनी चाहिए ना। कहीं ये मेरे सर के लिए बोझ ना बन जाए शारदा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं पूरे इत्मीनान से कह सकती हूँ कि आप जो कुछ भी करेंगे उसमें पूरी कामयाबी पाएंगे, क्योंकि ये उनका आशीर्वाद है, उनकी दुआएं हैं जो हमारे लिए जरूर काम आएंगी। आप कहती हैं तो ठीक ही कहती हैं। श्याम, 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 ये क्या कर रहा है श्याम? दारू पी रहा हूं। बस बहुत हो गया श्याम, ये सब क्या हो रहा है श्याम? मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि तू इतने दिन कहां गायब था? तेरा कुछ पता नहीं था। तुझे मालूम है मैं कितना परेशान था तेरे लिए? तुझे मालूम है? और तू मिला भी तो। श्याम, ये क्या हो रहा है श्याम? तूने रत्ना से शादी क्यों की श्याम? तू तो रत्ना से नफरत करता था ना? वो तो तेरा अपमान करती थी और तूने जाकर उससे शादी कर ली। श्याम कुछ बोल श्याम, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तेरे बचपन का दोस्त रघु तुझसे पूछ रहा है कि यह सब कैसे हुआ श्याम? क्या पूछना चाहता है? पूछ। शुक्र है कुछ तो बोला। मैं बस यही जानना चाहता हूं श्याम की रत्ना के साथ शादी ये सब ये क्यों? मैंने रत्ना से शादी कर ली इसलिए तो जल रहा है? क्योंकि वो अमीर है? क्योंकि उसने तुझे छोड़कर मुझसे शादी कर ली? जा रघु जा, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, तू अपना रास्ता देख। ये मेरा दोस्त, मेरे बचपन का दोस्त श्याम नहीं बोल रहा है, उसके अंदर की शराब बोल रही है। क्या हो गया है तुझे श्याम? तू इतना दुखी क्यों हो गया है? तू क्यों इतनी शराब पीने लग गया है? तुझे उससे क्या? मेरी मर्जी है, अपने पैसे से पी रहा हूं, किसी के। जा रहा तू जा भी यहां से। अरे मैं तेरा पुराना वाला दोस्त श्याम नहीं रहा, चौकीदार सलूट मारता था। मैं बड़ा आदमी बन गया हूं बे, बहुत बड़ा बन गया हूं रघु, अमीर हो गया हूं। क्या बात करे? तू जा यहां से। मैं नहीं जाऊंगा। अरे जा रे, तेरे जाना रघु, तू। मैं नहीं जाऊंगा श्याम। तू जा रघु, बोल तू जा यहां से। जा रघु जा।
गांव जा रहा हूँ, रघु की शादी है। अच्छा, रघु की शादी। चलो मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं बस से जा रहा हूँ। चलो भाई। बस से? अरे अरे, बस स्टैंड ही सही। ऐसे में तो कुछ काम नहीं। चलो बस स्टैंड छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, ऑटो से चला जाऊंगा। अरे चलो ना श्याम, मेरी गाड़ी तुम्हारी ही है। चलो चलो। अरे शर्म काहे की, चलो ना, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो। रघु की शादी में जाना है मुझे, रघु की शादी है। अच्छा, रघु तुम्हारा दोस्त है ना? भाई है मेरा वो। वन फॉर रघु, वन फॉर रघु हो जाए। वन फॉर रघु? अरे भाई के लिए ले लो। ठीक है, वन फॉर रघु भाई। अब ये रहा। बस स्टार्ट रहा। वन मोर। रघु की शादी के लिए वन फॉर रोड हो रघु की शायद। कहाँ लाया हो मुझे तुम? जमाई राजा, तुम बिल्कुल यहाँ मेरे पास सेफ हो। मुझे रघु की शादी में जाना है। मैं रघु की शादी में जा रहा था ना। कहाँ ले आए तुम मुझे? अरे जमाई राजा, दरवाजा तो बंद है। दरवाजा खोलो। आजा आजा। दरवाजा खोलो, मुझे रघु की शादी में जाना है। हाँ जमाई राजा, ये लो, तुम्हें रघु की शादी में जाना है। एक पैक पी लो और चले जाना। मैं शराब नहीं पीऊंगा। तुमने पहले मुझे शराब पिला के बहका रखा है। मैं बोलता हूँ दरवाजा खोलो लल्लू, मुझे रघु की शादी में जाना है। नहीं जमाई राजा, सिर्फ एक पैक। देखो, तुम्हें रघु की शादी में जाना है ना। लल्लू, मैं शराब नहीं पीऊंगा। दरवाजा खोलो। जमाई राजा, ये एक पैक पी लो, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। लल्लू, तुम दरवाजा खोलते हो या नहीं? पी लो और खुल जाएगा, फिर चले जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हाँ, अब खोलो। दरवाजा तो खुला है, अब तुम जा सकते हो। श्याम, जमाई राजा, क्यों बंद कर रखा मुझे? अरे अरे, यहाँ क्यों बंद कर रखा है? अरे जमाई राजा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो तुम लोग। अरे जमाई राजा, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे जाने दो। मुझे क्या पिलाते रहते हो तुम लोग? क्या चाहते हो तुम मुझसे? अरे अरे जमाई राजा, मैं क्या चाहता हूँ, यही कोई 4-5 बंगले, 10-12 कार और 15-20 करोड़ रुपए। खोलोगे लल्लू, कुछ नहीं है मेरे पास। अरे कुछ नहीं है मेरे पास। फिलहाल तो कुछ नहीं है, लेकिन इससे तुम्हारा हो सकता है। हाँ, कुछ नहीं हो सकता है। और तुम मुझे जमाई राजा मत बोला करो। अरे क्यों जमाई राजा बोलते हो मुझे? अरे जमाई राजा, बैठो बैठो बैठो। किसका जमाई राजा? जमाई राजा, मैं तुम्हारा जमाई राजा नहीं हूँ लल्लू। तुम जानो। कहाँ जाओगे जमाई राजा? जमाई राजा नहीं बोलना। अब 2-4 दिन हमारे साथ भी गुजार लो। अरे हम तो आपके दोस्त हैं। जाने दो। श्याम, श्याम। रत्ना जी, हाँ, रत्ना जी, मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाना ये चाहते? आपका छोरा, ये मुझे नहीं जाने दे रहा। चलो हटो, तो जाओ यहाँ से। श्याम, श्याम, क्या बात है? बैठो बैठो। मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाओगे? मैं जाना कहाँ जाओगे? अरे श्याम, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। वो कौन है? मैं करूं शादी तो तुमसे कभी नहीं तुमसे शादी।
अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो बेबी रघु की दुकान उससे छीन लेगी। जमाई राजा, तुम्हें याद तो होगा दुकान के लिए जो लोन लिया गया था उसकी गारंटी बेबी ने ही दी थी। हा? अरे बेबी कुछ भी कर सकती है जमाई राजा, इसके पास बहुत सारा पैसा है, बैंक खरीद सकती है बैंक, दुकान क्या चीज है। जमाई राजा अगर तुमने ना कहा तो समझ लो रघु की दुकान बिजनेस सब गया। रघु तो सीधे फुटपाथ पे आ जाएगा, फुटपाथ पे भीख मांगेगा वो भीख, कोई नौकरी नहीं देगा उसे। और इस शहर में सब बेबी की इज्जत करते हैं, सोच लो। अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं करोगे श्याम? लोग तो कहते हैं कि दोस्ती में लोग जान दे देते हैं। तुम अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं करोगे श्याम? करना ही क्या है तुम्हें? अपने दोस्त की खातिर सिर्फ शादी करने को ही तो कह रही हूं तुम्हें। और शादी करके होगा क्या? तुम अमीर हो जाओगे, ऐशो आराम की जिंदगी होगी तुम्हारे पास। सोच लो, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं रघु को बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद। मैं जाना तो यहीं बैठा हूँ। ये मैं अपने पूरे होशो हवास में जानते बूझते हुए आत्महत्या कर रही हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार है रघुवर त्रिवेदी। रघु रघु नहीं 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 नहीं